हेलो एवरीवन। सो गाइस, फ्रंट पेज द हिंदू आज है 26 जून 2022 संडे। देखिए गाइस, ये है आपका हेडलाइन और इसमें क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, इस पूरे आर्टिकल में एक स्ट्रक्चर है बार फ्रॉम, इसका इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस तो मैं आपको ऑन द स्पॉट ही बताता हूँ, बहुत सारे होते हैं, दिख जाएगा आपको। पैसिव इसमें आता रहता है। मॉडल्स में इसमें शुड और कैन का इस्तेमाल हुआ है। एपोजिशन क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता दूंगा। एक देयर हैव बीन या देयर हैज़ बीन का इस्तेमाल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो रोज ही यूज़ होता है और एक दो का इस्तेमाल है इसके, तो 8 यूज है। जैसे टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन तो होता ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हेडलाइन है कि रिबेल्स गेट नोटिस। जैसा मैंने आपसे कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेडलाइंस होते हैं, तो जहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में गेट लिखा हुआ है, हम इसको पास्ट समझेंगे। हमें गॉट समझना, हमें समझना है काम हो चुका है। रिबेल्स का मतलब विद्रोही, तो विद्रोही जो हैं, जो बागी हैं, गेट नोटिस यानी कि उनको नोटिस मिला है, हम ऐसे समझेंगे, बागियों को नोटिस मिला। नो ट्रस्ट मूव अगेंस्ट डेप्यूटी स्पीकर फेल्स। तो डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट में कोई नो ट्रस्ट होता है, नो ट्रस्ट मोशन, कुछ ये पॉलिटिकल टर्म है, ये निकाला गया था, ये कदम उठाया गया था, वो फेल हो गया। यहाँ फेल्स लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम इसको फेल्ड समझेंगे। ठीक है जी, आगे देखिए। शिंदे ग्रुप सेज, अब सेज लिखा है तो हम इसको सेड समझेंगे। तो शिंदे ग्रुप ने कहा, क्या कहा? इट रिप्रेजेंट्स सेना, कि ये जो ग्रुप है ये अभी भी सेना को ही रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप अलग हो गया है बट ये शिवसेना को ही दिखाता है। रिमेन्स फर्म, अब रिमेन्स लिखा है, हम इसको रिमेन समझेंगे। रिमेन का मतलब एकदम डटे रहना, कायम रहना। फर्म का मतलब एकदम मजबूत, तो एकदम मजबूत बने रहे किस चीज़ पर? ऑन डिमांड टू अलाइव विद बीजेपी, उस डिमांड पर फर्म रहे, अटल रहे। फर्म मतलब अटल रहे। क्या डिमांड था? टू अलाई। ये जो टू के साथ आप बेस फॉर्म देख रहे हैं वर्ब का, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, पर्पस को दिखाता है। क्या पर्पस था? अलाई। अलाई का मतलब मित्र बन जाना। किसके साथ? बीजेपी के साथ मित्र बन जाने पर डिमांड करी थी इस शिंदे ग्रुप ने कि भाई बीजेपी के साथ मिल जाओ, इस पर वो डटे रहे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र। यह लिखा है कि द नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ द शिवसेना ऑन सैटरडे पास्ट। जैसे आपको यहाँ पर कोई वर्ब मिले वहीं रुक जाइए। पास्ट हमारा क्या है? ये आपका है वर्ब, सेकेंड फॉर्म है पास्ट। तो ये हमारा इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये हमारा वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट है ये द नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है कि ऑफ द शिवसेना, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ऑन सैटरडे ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जो प्रेपोजिशन से शुरू हो जाए वो जो फ्रेज बनेगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। अच्छा, तो हमारा सब्जेक्ट है द नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई। अब मीटिंग किसकी थी? तो ये ऑफ दिखा रहा है, ऑफ द शिवसेना। तो शिवसेना की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, कब हुई? ये टाइम बता रहा है, सैटरडे को हुई। तो इस मीटिंग ने पास किया, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास किया। क्या पास किया? 6 रेजोल्यूशंस, 6 रेजोल्यूशन पास किए, मतलब 6 उनके नियम कानून कायदा पास किए। यहाँ तक क्लियर है। अब इस रेजोल्यूशंस के बगल में यहाँ पर देखिए, अचानक आपको आईएनजी दिखाई दे रहा है। गिविंग एब्सोल्यूट राइट टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एंड पार्टी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे टू टेक एक्शन अगेंस्ट द रिबेल्स। अभी आगे और पढ़ेंगे। सिर्फ मुझे इतना बताइए कि ये आईएनजी क्यों लगा है? आप इतने दिन से पढ़ रहे हो ना, दिमाग में आ गया आईएनजी क्यों लगा है? यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये अचानक आईएनजी आते क्यों हैं, कहाँ से आ जाते हैं ये? तो ये आते कहाँ से हैं? ये है रेजोल्यूशंस, ठीक है। 6 रेजोल्यूशंस पास हुए। रेजोल्यूशन के ठीक बगल में है गिविंग एब्सोल्यूट राइट। तो गिविंग मतलब देते हुए, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये रेजोल्यूशंस मतलब वो रेजोल्यूशंस, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, वो रेजोल्यूशंस विच आर गिविंग। मैं यहाँ पर चाहूँ तो विच आर लगा दूँ, एक क्लॉज बना दूँ कि रेजोल्यूशंस के बारे में बताया जा रहा है कि रेजोल्यूशंस कौन से? वही जो दे रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो गिविंग एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, पूरा हक दे रहे हैं रेजोल्यूशंस। किसको दे रहे हैं? टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर। राइट के बाद ये जो टू लगा है, ये टू आपका प्रेपोजिशन है कि जो राइट है, जो हक है, वो किसकी तरफ जा रहा है, कहाँ जाके वो रुकेगा। तो टू, समझ रहे हैं? लोकेशन पे जाके रुकता है ना टू।
तो ये जो राइट है, जो एब्सोल्यूट राइट जो है वो किसको जा रहा है? महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को जा रहा है। ठीक है जी, वो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर और क्या है तो एंड पार्टी प्रेसिडेंट भी है। कौन है वो? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा राइट उनके पास चला गया। अभी राइट क्या करने का राइट है? तो यहाँ पर इन्फिनेटिव चाहिए। इन्फिनेटिव पर्पस को दिखाता है, तो टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का राइट, एब्सोल्यूट राइट, एक्शन लेने का राइट। अच्छा जी, किसके खिलाफ लेना है? प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, अगेंस्ट द रिबेल्स। ये इतना सा जो फ्रेज है ना, अगेंस्ट से लेकर रिबेल्स तक प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये बता रहा है कि एक्शन लेंगे, टू टेक एक्शन किसके खिलाफ? तो विद्रोहियों के खिलाफ, बागियों के खिलाफ। अच्छा, क्या करने के लिए? टू ब्रिंग द रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब जो विद्रोह है, विद इन द पार्टी अंडर कंट्रोल, यानी कि ब्रिंग द रिवोल्ट, रिवोल्ट को लाना। रिवोल्ट कहाँ है? तो विद इन द पार्टी, यानी कि पार्टी के अंदर जो रिवोल्ट है उसको लाना है अंडर कंट्रोल, उसको कंट्रोल में लाना है। तो यानी कि जो विद्रोह है पार्टी के अंदर उसको कंट्रोल में लाने के लिए इनको फुल हक है कि एक्शन ले उन बागियों के खिलाफ। अब समझ में आया? ऐसे तोड़ा जाता है। बाकी आप खुद भी इसको पढ़ लीजिएगा, न्यूज़पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जिसका नाम है इंग्लिश विद चंद्र। समझ गए? चल आगे देखें। इसमें कुछ लिख के समझाने जैसा तो था नहीं, आगे देखिए। द नेशनल एग्जीक्यूटिव बार्ड एनी इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम यूजिंग द नेम ऑफ द पार्टीज फाउंडर कॉमा द लेट बाल ठाकरे, फुल स्टॉप। यहाँ पर देखिए, यहाँ बार्ड लिखा है, यानी कि हमारा सेकेंड फॉर्म है, तो यह हमारा वर्ब है। तो इससे पहले जो होगा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमारा है द नेशनल एग्जीक्यूटिव, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जो जिन लोगों की मीटिंग हुई थी, जितने भी एग्जीक्यूटिव होंगे नेशनल एग्जीक्यूटिव, बार्ड एनी इंडिविजुअल, बार मतलब रोक देना, एकदम रोक लगा दिया किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी व्यक्ति हो और या कोई ग्रुप हो। तो किस चीज़ से वो रोका? तो बार के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी में आएगा, उसको जेरेंट कहते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग लिखा हुआ है। तो बार्ड कोई ग्रुप हो या कोई इंडिविजुअल, उसको रोक दिया क्या करने से? फ्रॉम यूजिंग द नेम, नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। किसका नाम? प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ द पार्टीज फाउंडर, पार्टी के फाउंडर का नाम यूज करने से रोक दिया। कॉमा, कौन है फाउंडर? एपोजिशन द लेट बाल ठाकरे, जो स्वर्गीय बाल ठाकरे। अब मैं आपको बार फ्रॉम सिखाता हूँ गाइस, आइए सीखते हैं। न्यूज़पेपर को जब पढ़ें तो ये सोच के ना पढ़े मुझे न्यूज़ पढ़ना है, ये सोच के पढ़े कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। बार फ्रॉम जब बोलेंगे तो इसके बाद आपको क्या लगाना है? जेरेंड लगाना है। जेरेंड बोले तो वर्ब में क्या हो जाएगा? आईएनजी हो जाएगा। बार फ्रॉम का मतलब है टू स्टॉप, टू स्टॉप। तो मैं, ये ऑफिशियली होता है ना, तो मैं बोलूँ कि ही हैज़ बीन बार्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, ही हैज़ बीन बार्ड फ्रॉम यूजिंग द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडर। सिर्फ मैंने इतना सा बोला, इसका मतलब क्या है? ही हैज़ बीन बार्ड का मतलब कि उसको रोक दिया गया है, उस पर रोक लगा दिया गया। क्या करने से? फ्रॉम यूजिंग, इस्तेमाल करने से। क्या इस्तेमाल करना है? द नेम, नाम। किसका नाम? प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ द पार्टी फाउंडर। समझ में आ गया? ओके। नोबडी, अगर मैं ऐसे लिखूँ, सॉरी, नोबडी कैन बार मी फ्रॉम डूइंग इट। यह करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। नोबडी कैन बार मी फ्रॉम डूइंग इट। तो बार समझ में आ गया? अब आप सीखिए एपोजिशन। देखिए एपोजिशन क्या होता है? ऐसे लिखा रहेगा, जैसे कि द ग्रुप हैज़ बीन बार्ड फ्रॉम यूजिंग द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडर। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। साफ साफ पता चल रहा है कि ग्रुप को रोक दिया गया है पार्टी फाउंडर का नाम लेने से। लेकिन पार्टी फाउंडर कौन है, मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देना है। मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पर बोल दिया मैंने द लेट बाला ठाकरे, और फिर मैंने यहाँ पर चाहो तो मैं कॉमा लगा भी सकता हूँ, फुल स्टॉप भी, लास्ट है तो फुल स्टॉप भी दे दो। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, ये मेरा एपोजिशन है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिस फाउंडर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और मैं बोलूँ कि सोहन हैज़ बीन स्कॉल्डेड। इसका मतलब कोई सोहन नाम का व्यक्ति है, उसको डांट दिया गया है, ठीक है।
अब मैं सोहन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, सोहन, मैं ऐसे बोलूँगा कि सोहन कॉमा द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल हैज़ बीन स्कॉल्डेड। अब अभी भी सोहन को ही डांटा गया है, लेकिन मैंने ये जो द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल इतना बड़ा जो जुमला ऐड कर दिया, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में, ये अपोजिशन होता है, कॉमा लगाकर आप दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स रहे हैं दैट द रिबेल एमएलए, जो विद्रोही बागी जो एमएलए हैं, वुड नेम, यहाँ वुड एक्चुअली विल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नेम देयर ग्रुप एज शिवसेना, कि अपने ग्रुप का नाम वो शिवसेना ही रखेंगे, बाला साहब ठाकरे। फिर से देख लीजिए, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, ऐसे रिपोर्ट्स हैं दैट द रिबेल एमएलएज वुड नेम देयर ग्रुप एज शिवसेना, शिवसेना ही रखेंगे, ब्रैकेट में लिखा है बाला साहब ठाकरे, हो सकता है ये भी नाम रख दे। तो अब यहाँ पर है कि देयर हैव बीन रिपोर्ट्स क्या है। देयर हैव बीन का इस्तेमाल कई लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअली जब भी हम देयर बोलते हैं, हमारे दिमाग में ज़्यादातर देयर इज़ आता है, देयर आर आता है, देयर वॉज आता है, या देयर वर आता है। जैसे मैं कहता हूँ यार एक लड़की है मेरे ऑफिस में, तो आप कहते हैं कि देयर इज़ अ गर्ल इन माई ऑफिस। ठीक है, मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, देयर वॉज, कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ गर्ल इन माई ऑफिस। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि एक समस्या है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यही है ना, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और मैं कहता हूँ देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने हैज़ बीन बोला दोस्तों, इसका मतलब क्या निकला? अंग्रेज़ों को तो आपकी हिंदी से मतलब ही नहीं है। अंग्रेज़ों को मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यानी कि ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, ये पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम कब से कब तक है, बस एक प्रॉब्लम है, अब भी है, ये प्रेजेंट टाइम है ना, अभी भैया एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं कहता हूँ देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से प्रॉब्लम शुरू हुई थी और अब तक ये प्रॉब्लम मौजूद है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो मैं स्पीक कर रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ, इस वक्त भी प्रॉब्लम है, और हैज़ बीन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर अब तक प्रॉब्लम है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर टाइम दिखा सकता हूँ कि 2019 से प्रॉब्लम है कि 20 से। अगर मैं ना दिखाऊँ टाइम, सीधा बोलूँ नो देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस, देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस, मतलब इस बिजनेस में प्रॉब्लम रहा है बॉस, प्रॉब्लम रहा है, मतलब शुरू से ही प्रॉब्लम है, देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। सो देयर हैव बीन सम रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स रहे हैं, अभी है नहीं, शुरू से ऐसे रिपोर्ट्स हैं, कुछ दिनों से ऐसे रिपोर्ट्स हैं, ये कहने का मतलब। ठीक है जी, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि द रिबेल्स कॉमा हाउएवर रिमेन्ड फॉर। देखिए रिबेल्स मतलब जो विद्रोही हैं, हाउएवर मतलब फिर भी, हालांकि। हाउएवर कब यूज़ होता है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, मैं बोलूँ कि या सब कुछ तो ठीक है, हाउएवर मतलब थोड़ा सा अलग दिखाने वाला है ना, मैं बोलूँ कि दे आर वेरी गुड, हाउएवर इट इज़ वेरी टफ फॉर देम टू हैंडल इट, यू नो, तो हाउएवर मतलब थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। तो ये जो रिबेल्स है, जो विद्रोही, हाउएवर रिमेन फर्म, फिर भी ये लोग फर्म रहे, यानी कि बिल्कुल डटे रहे। सेइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहते हुए कि, क्या कहते हुए, दे वांटेड टू स्टे विद द सेना, दे वांटेड यानी कि वो चाहते थे कि वो सेना के साथ ही रहे, दे वांटेड टू स्टे विद द सेना, बट द पार्टी शुड अलाई विद द बीजेपी, लेकिन जो पार्टी है, मॉडल है आपका, शुड अलाई, गठबंधन कर लेना चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए विद द बीजेपी, एंड नॉट द कांग्रेस, कांग्रेस से नहीं करनी चाहिए, और द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी से नहीं करनी चाहिए, इतना इन्होंने बताया। ठीक है, आगे देखिए। एट अ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मतलब जो कैमरे के हिसाब से होता है, कैमरे से होता है ऑनलाइन वाला, तो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम गुवाहाटी से एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिबेल ग्रुप। देखिए अब तक सिर्फ ये फ्रेज चल रहा है ना, कोई सेंटेंस नहीं है ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट अ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर एक प्रेपोजिशन लग गया फ्रॉम गुवाहाटी। देख रहे हैं कैसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जुड़े रहते हैं, कहाँ से ये कॉन्फ्रेंस है, गुवाहाटी से, फिर यहाँ पर एज हो गया, किस रूप में है, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव, किसके रिप्रेजेंटेटिव, ऑफ द रिबेल ग्रुप, तो इस विद्रोही ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि गुवाहाटी में हुआ था, वहाँ से दीपक केसरकर एमएलए सेट। अब दीपक केसरकर कौन है ये, तो एमएलए, देख रहे कॉमा यहाँ पर, ये कॉमा और ये एमएलए के बाद ये कॉमा, अपोजिशन, यही तो है। तो दीपक केसरकर जो कि एक एमएलए है, उन्होंने कहा, कहाँ से कहा, तो पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज आप देख लीजिए, सॉरी ये जो नाउन फ्रेज है आपका, हाँ प्रेपोजिशनल ही है, एट अ वर्चुअल और ये फ्रॉम प्रेपोजिशनल ही है। ठीक है,
दीपक ने कहा कि वी हैव अ मेजॉरिटी विद अस, ये आपका स्टेट ऑफ पोजीशन है प्रेजेंट का, नॉर्मल एकदम, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है कि हमारे पास मेजॉरिटी है हमारे साथ। एंड एज पर द रूल, रूल के अनुसार वी कैन सिट एज अ सेपरेट ग्रुप, हम बैठ सकते हैं एक सेपरेट ग्रुप के तौर पर, के रूप में, इन द असेंबली, असेंबली के अंदर, एकदम क्लियर इंग्लिश है। वी विल नॉट मर्ज विद एनी अदर पार्टी, एकदम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि हम नहीं विलय करेंगे, हम नहीं मर्ज होंगे विद एनी अदर पार्टी, किसी और पार्टी के साथ। वी हैव नॉट लेफ्ट द शिवसेना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा है। वी आर द शिवसेना, हम ही शिवसेना है, वी आर द शिवसेना। द डिसीजन ऑफ आर्स, देखिए हमारा फैसला, द डिसीजन ऑफ आर्स, देख रहे हैं, इज, ये इज किसके लिए आया है, डिसीजन के लिए आया है। तो हमारा जो डिसीजन है, द डिसीजन ऑफ आर्स इज, हमारा ये जो डिसीजन है वो इसलिए है बिकॉज द कांग्रेस एंड द एनसीपी वर वीकनिंग द पार्टी इन महाराष्ट्र। देख लीजिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, हमारा ये फैसला इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, सॉरी एंड एनसीपी वर वीकनिंग, वो कमज़ोर कर रहे थे, वीकन हमारा वर्ब है, वीकनिंग, कमज़ोर कर रहे थे किसको, द पार्टी को। कहाँ पर है पार्टी, इन महाराष्ट्र। एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर नरहरि जिरवल ऑन सैटरडे कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म्ड आपका V2 है और ये पूरा का पूरा आपका पास्ट इंडेफिनिट है। द ऑफिस ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ऑफ डेप्यूटी स्पीकर नरहरि जिरवल, ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज, किसका ऑफिस, डेप्यूटी स्पीकर नरहरि जिरवल का। फिर ये आपका ऑन सैटरडे, शनिवार को क्या किया ऑफिस ने, कन्फर्म किया, क्या कन्फर्म किया, इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस टू, यानी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस का जो इशू है इसको कंफर्म किया कि हाँ इशू है, जो इशू हुआ है, मतलब इशू का मतलब कि हम कैसे किसी को इशू कर देते हैं, तो एक डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू हो गया है, तो इस इशू हुआ कि नहीं हुआ इसको कंफर्म कर दिया ऑफिस ने कि नोटिस इशू हुआ है टू 16 रिबेल एमएलएज को, जो 16 बागी एमएलएज हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस इशू हो गया है, कॉमा सीकिंग, मांगते हुए, सीक मतलब मांगना, डिमांड करना, मांगते हुए रिप्लाई विद इन 48 आवर्स, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उनको नोटिस गया है 48 घंटे के अंदर रिप्लाई देने का डिमांड करते हुए, उस नोटिस में लिखा था। बट द शिंदे ग्रुप ट्राइड, लेकिन शिंदे ग्रुप ने कोशिश की टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, उन्होंने क्या बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव मूव करने की कोशिश की अगेंस्ट मिस्टर जिरवल, दो द असेंबली इज नॉट इन सेशन, हालांकि, दो मतलब हालांकि असेंबली अभी सेशन में नहीं है। इट वॉज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, एज द नोटिस वॉज सेंट फ्रॉम एन अननोन ईमेल आईडी। देखो इट वॉज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया एज, इस एज का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्योंकि की फीलिंग दे रहा है। इट वॉज रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट किया गया, एज द नोटिस वॉज सेंट, क्योंकि जो नोटिस था वो भेजा गया था फ्रॉम एन अननोन ईमेल आईडी। ये जो एज है ना, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, एक होता है एडवर्ब क्लॉज, कभी पढ़ा आपने, एडवर्ब क्लॉज भी आता है, थोड़ा मुश्किल तो है, कोशिश करूँ क्या, देखिए एक होता है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब में प्रॉब्लम यानी कि बहुत होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया या प्लेस हो गया, बहुत सारा है। तो अगर मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो मैं बोलूं कि जैसे कि ही वॉज स्कॉल्डेड, उसे डांटा गया, एज his brother had abused someone, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया, someone, तो उसे डांटा गया। अब यहाँ एज का मतलब जैसे डांटा गया, उसे डांटा गया, क्यों डांटा गया, अभी पूरा एज यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि उसके भाई ने किसी को गाली दी थी इसलिए उसको डांटा गया, कोई ही नाम का व्यक्ति उसके भाई ने गाली दी थी इसलिए डांटा गया। मैं कभी फुर्सत से एडवर्ब ऑफ टाइम आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तो चलो एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, गलत, एडवर्ब ऑफ ये हो गया आपका रीज़न हो गया ना, कारण वाला हो गया, तो एडवर्ब ऑफ रीज़न हो गया ये। एडवर्ब ऑफ टाइम तो सिंपल होता है, एडवर्ब मतलब एडवर्ब जब पढ़ेंगे तो कम से कम 8-9 प्रकार के होते हैं,
एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तो टाइम वाला तो आसान है। जैसे मैं बोलूँ कि ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, when everyone in the family was dancing at the party, मान लो मैंने ये बोला। अब देखिए ही वेंट टू मार्केट, ये तो सिंपल समझ में आया, वो मार्केट गया। वो मार्केट कब गया, तो कब से टाइम समझ में आता है ना। अब टाइम को या तो मैं ऐसे बोल दूँ 6 बजे गया, 7 बजे गया, तो ये तो छोटा मोटा टाइम है। मुझे पूरा क्लॉज बोलना है। वो मार्केट गया, उस वक्त गया, उस पर्टिकुलर टाइम में गया जब सारे लोग उसके परिवार में पार्टी में डांस कर रहे थे। तो पूरा जो वेन देख रहे हैं ना, ये कंजंक्शन है, और वेन से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, ऊपर जो आपने एज देखा है एडवर्ब ऑफ रीज़न, ऐसे तमाम तरह के होते हैं। बड़े थोड़ा मुश्किल तो है, बट कोई करा दूंगा मैं आपको। चलिए गाइस, तो ये तो आपका हो गया। ये भी करेंगे बार, आजकल 2-3 दिन से देख रहा हूँ छोटा बीच में दे देता है, इसको भी करके देखेंगे। क्या क्या लिखा है, बैन ऑर्डर्स इन मुंबई। बैन ऑर्डर, बैन मतलब बैन कर देना एकदम, इन मुंबई मतलब रोक देना, ऑर्डर्स इन मुंबई यानी कि ऑर्डर्स को बैन कर दिया मुंबई में। एज MLA's ऑफिस अटैक्ड, क्योंकि या जैसा क्योंकि MLA's के ऑफिस को अटैक किया गया। अच्छा, यहाँ जो ऑफिसेज अटैक्ड हैं हम इसको पैसिव समझेंगे कि ये ऑफिसेज वर अटैक्ड, हम ऐसे समझेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है कि द पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र इज नाउ स्पिलिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स। अब देख लीजिए पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये इज आपका वर्ब है, और ये पूरा जो देख रहे हैं ना द पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र, ये आपका सब्जेक्ट है, जिसमें जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये आपका हो गया मेन सब्जेक्ट, और ये जो इन महाराष्ट्र है ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया कि पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इज ना, वो अब स्पिलिंग फैल रहा है ऑन टू द स्ट्रीट्स, गलियों में आ रहा है। स्पिल मतलब होता है ना छलक जाना, तो गलियों में अब छलक रहा है। ऑन सैटरडे, शनिवार को, सेना वर्कर्स वैंडलाइज्ड, पास्ट डेफिनिट टेंस है, सेना वर्कर्स ने तोड़फोड़ किया। वैंडलाइज का मतलब तोड़फोड़ करना। द ऑफिसेज, ऑफिसेज को तोड़ा, किसके ऑफिस, ऑफ अ फ्यू रिबेल MLAs। कुछ, ऑफ फ्यू का मतलब कुछ, मतलब फ्यू से ज़्यादा ऑफ फ्यू होता है, कुछ बागी MLAs के ऑफिसेज को तोड़ दिया। कहाँ पर, इन महाराष्ट्र। एकदम समझ में आ रहा होगा। कंसीडरिंग द टेंशन, ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये करते हुए, तो विचार करते हुए, टेंशन को सोचते हुए, एंड पॉसिबल अग्रेसिव रिएक्शन, पॉसिबल मतलब जो उचित, अग्रेसिव जो होता है गुस्से वाला, रिएक्शन को कंसीडर करते हुए, कहाँ से रिएक्शन आएगा, फ्रॉम सेना वर्कर्स। इसको, इन सब को सोचते हुए द मुंबई पुलिस, सब पे ध्यान देते हुए, सब पे विचार करते हुए, द मुंबई पुलिस ऑन सैटरडे, शनिवार को मुंबई पुलिस ने इम्पोज्ड सेक्शन 144, 144 धारा इम्पोज, थोप दी, लगा दी, ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन द सिटी, जो उनका क्रिमिनल कोड प्रोसीजर जो होता है उसके हिसाब से सेक्शन 144 लगा दिया। एक और प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, बैनिंग गैदरिंग्स ऑफ 5 और मोर पीपल एट वन लोकेशन, करते हुए, बैन मतलब रोकते हुए, बैनिंग गैदरिंग्स, गैदरिंग को भीड़ को रोकते हुए, बैन करते हुए कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, और मोर पीपल एट वन लोकेशन, एक लोकेशन पे नहीं रह सकते। द 38 रिबेल MLAs, जो 38 बागी MLAs हैं इन गुवाहाटी, रोट टू आसाम चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आसाम के चीफ मिनिस्टर को लिखा, एंड होम मिनिस्टर को लिखा ऑन सैटरडे, किस लिए, फॉर पुलिस प्रोटेक्शन फॉर देयर फैमिलीज, उनके फैमिली के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। तो छोटे मोटे आइटम तो समझ में आ ही गया होगा। तो गाइज ये हो गया आपका। तो बस इसी तरीके से मैं फ्रंट पेज लाऊंगा। अब मुझे लग रहा है आपको अब आसान हो रहा होगा, जो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं उनको लग रहा होगा हाँ यार कुछ खास तो नहीं है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, वही एडजेक्टिव क्लॉज, वही सब प्रेपोजिशनल फ्रेज और इन्फिनेटिव, यही सब है, पैसे वगैरह। कोई नहीं गाइस, धीरे धीरे आसान होगा। जब ये बिल्कुल आसान होने लगेगा तब हम फिर एडिटोरियल से पंगा लेंगे, लेना तो पड़ेगा ही पंगा बॉस, लेंगे कि ऐसा क्या है एडिटोरियल में, क्यों खतरनाक लगता है, क्यों एडिटोरियल के नाम पर इतने मतलब कमाल है, एडिटोरियल को इतना बड़ा क्यों सोचा गया है, कैसी अंग्रेजी है एडिटोरियल में जो समझ में नहीं आती। वक्त आएगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।